नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube के ऑनलाइन क्लासेस संभव क्लासेस में। दोस्तों, इनसे पिछले वीडियो में हम लोग परमाणु एवं अणु से रिलेटेड जितने भी थॉट थे, जितने भी बचे हुए पॉइंट थे, सभी पे बात कर चुके थे। और आज का जो वीडियो है, इसमें जो कुछ भी बच गया है, छोटी छोटी बातें, जिनको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा परमाणु एवं अणु। आज का जो मुख्य टॉपिक है हम लोगों का क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या पे बात करेंगे। पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है, उस नियम पे भी चर्चा करेंगे। अपबाहु सिद्धांत क्या है, कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है किस प्रकार से भरते हैं, ये सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में पूर्णतः क्लियर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। एक बार वीडियो देखिएगा, दोबारा जो है देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सभी सिद्धांतों को आप आराम से क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे उप कक्षा, ठीक ना। क्या बात करना है हम लोगों को? उप कक्षा। उप कक्षा कहिए एवं सबसेल। सबसे पहली बात, आप उप कक्षा को समझ लीजिए। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सब सेल कहेंगे। सब सेल क्या होता है, पहले इस बातों को आप समझ लीजिएगा, तो आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ढेर सारे पॉइंटों को आप आराम से कवर कर लीजिएगा। तो देखिए, उप कक्षा एवं सब सेल होते क्या है, तो ध्यान दीजिएगा आप। परमाणु के जो है प्रत्येक कक्षा में जो है आंतरिक, या कह सकते हैं परमाणु के प्रत्येक कक्षा में आंतरिक रूप से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परिक्रमण करते रहते हैं, ठीक ना। यानी कि जितनी भी कक्षाएं होते हैं उसमें ढेर सारे उप कक्षाएं होती है, सबसेल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है भ्रमण करता है। तो इसकी परिभाषा आप लोग देखिएगा। परमाणु के जो है, परमाणु के आंतरिक कक्षा में कई, ठीक ना, कई उपकक्षा ये या कह सकते हैं उपकक्षा या सबसेल उपस्थित होते हैं। देखिए, मतलब कि उपकक्षाएं जो है, परमाणु की जो कक्षाएं होती है, कक्षाओं में जो है प्रत्येक कक्षा में कई उपकक्षाएं या सबसेल होते हैं, जिसको कि हम लोग उपकक्षाओं को देखिए, जैसे एस, पी, डी एवं एफ, ये चारों क्या है? उपकक्षाएं हैं। और आप लोग जानते होंगे, बहुत ही बेसिक चीजें हैं कि एस उपकक्षा में जो है, एस उपकक्षा में अधिकतम जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, और न्यूनतम जो है 1 भी इलेक्ट्रॉन रहता है। ये बहुत ही छोटी बातें हैं, फिर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पी उपकक्षा में जो है अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 1। उनके बाद डी सबसेल जो है, डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उनके बाद बात करेंगे हम लोग एफ उपकोष की, एफ सबसेल की। तो एफ सबसेल में जो है अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। तो आप लोग देख लिए उपकक्षाएं क्या है, उपकक्षा में क्या क्या होता है। अब बात कर लेते हैं, क्या सर आप तो परमाणु के आंतरिक कक्षा में कई उपकक्षा या सबसेल उपस्थित होते हैं, आप बता दिए कि उपकक्षा क्या है, लेकिन इसमें आप कक्षा का जिक्र किए, तो कक्षा क्या होता है ये भी बता दीजिए। देखिए, देख लीजिए, बहुत ही आसान चीजें हैं, बहुत ही छोटी चीजें हैं। कक्षाएं जो होगी ना, कक्षा सेल इसको कहेंगे हम लोग, सेल। इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन
जो निश्चित क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो निश्चित क्षेत्र में परिभ्रमण करती है या करता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, कक्षा कहेंगे। देख लिए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो निश्चित क्षेत्र में परिभ्रमण करते हैं, उसी क्षेत्र को हम लोग कक्षा कहेंगे। जैसे देख लीजिएगा एग्जांपल के रूप में, जैसे में क्या होगा आपका के एल एम एन ओ पी तथा क्यू, ये सभी क्या है आपके, ये सभी जो है उप कक्षाएं हैं, ठीक ना। कक्षाओं को हम लोग के एल एम एन ओ पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये के एल एम एन ओ पी जो है, ये कक्षाओं में सबसे निकट जो होता है, नाभिक के सबसे निकट कौन से कक्षा होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, परमाणु के साथ सबसे निकट जो कक्षाएं होते हैं उनको हम लोग के कहते हैं। उनके बाद की कक्षाओं को एल एम, इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो आप कक्षा समझ गए हैं, उप कक्षा समझ गए हैं। अब आगे और भी कई बातों को जानना है इसी वीडियो में, तो आप बने रहें। देखिए आगे जो है, देखिए अभी तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे, और आगे हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटम संख्या की, क्वांटम नंबर की। तो चलिए क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर को हम लोग जानेंगे, अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। क्वांटम संख्या की बात कर लेते हैं कि क्वांटम संख्या क्या है। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉन भरने की ही 4 विधियां, यानी कि 4 क्वांटम संख्याएं हैं। बोल सकते हैं आप, कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की 4 क्वांटम संख्याएं दी गई है। मतलब कि क्वांटम संख्याएं कितनी है, 4 है। अब चारों क्वांटम संख्या के बारे में जानेंगे कि कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ये क्या है क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले जान लीजिए, पहला क्वांटम संख्या है आपका, 1 नंबर का जो क्वांटम संख्या होगा, मुख्य क्वांटम संख्या। पहला क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको अंग्रेजी में कहिएगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जो सब भी पॉइंट है, जो सब भी थॉट है, उनको आप देखिए आराम से। वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बस आप वीडियो पे बने रहें, ठीक है। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कि ये मतलब कि क्या है मुख्य क्वांटम संख्या। तो सबसे पहली बात, मुख्य क्वांटम संख्या को जो है, मुख्य क्वांटम संख्या को n से सूचित करते हैं, स्मॉल n से, ठीक ना। हो गया पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा बात जो है, ये मुख्य क्वांटम संख्या किन किन बातों पर निर्भर करता है, उनको भी जान लीजिए।
ये जो है इलेक्ट्रॉन की आकृति, आकार, इत्यादि, ठीक ना, पर निर्भर करता है। समझ गए दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, मुख्य क्वांटम संख्या का जो बात है, तीसरा बात, यह जो है उपकोष को दर्शाती है, ठीक ना, यह उपकोष को दर्शाती है। समझ गए हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है को क्या सूचित करते हैं, एन से सूचित किया जाता है। उसके बाद है क्या, ये जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, आकृति, आकार इत्यादि पर निर्भर करता या को प्रदर्शित करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। और तीसरा बातें है, यह उपकोष को दर्शाता है। तो आप समझ गए हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है, क्या है मुख्य क्वांटम संख्या। अब नेक्स्ट चलेंगे दूसरा क्वांटम संख्या, ठीक ना, दूसरा क्वांटम संख्या क्या है। चलिए हम लोग आगे चलेंगे। अब पे दूसरे क्वांटम संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, द्विगंशी क्वांटम नंबर, ठीक ना, द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसको आप लोग द्विगंशी क्वांटम संख्या में जो क्या क्या बातें हैं वो अच्छी तरह से ध्यान रखिए। पहली बात क्या है कि इसे जो है हम लोग द्विगंशी क्वांटम संख्या को एल से सूचित करते हैं, ठीक ना, इसे एल से सूचित किया जाता है। दूसरी बात जो है, इसमें एल का मान शून्य होता है, ठीक ना, इसमें एल का मान शून्य होता है। नेक्स्ट बात क्या है, ये उपकोषों की संख्या एवं स्थिति को बताती या दर्शाती है। यह उपकोषों की संख्या एवं स्थिति को बताती है। समझ गए हैं। इसे जो है हम लोग एल से सूचित करेंगे, यह उपकोषों की संख्या एवं स्थिति को बताएगा, और इसमें एल का जो मान होगा वह शून्य होगा, ठीक ना। आप लोग जो बातों को आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। एक और पॉइंट है इसमें, यह जो है कोणीय संवेग के विषय में भी बताती है, यह जानकारी प्रदान कर दी। यह कोणीय संवेग, यह कोणीय संवेग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। समझ गए हैं ये द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या है। अब आगे चलेंगे हम लोग तीसरे क्वांटम संख्या पर। चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। उसके बाद तीसरे क्वांटम संख्या के विषय में हम लोग जान लेते हैं कि तीसरा क्वांटम संख्या क्या है। बने रहे और जनरल साइंस का लाभ लेते रहे। जनरल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में जनरल साइंस से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और परमाणु एवं अणु से तो बहुत ज़्यादा की मात्रा में प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा की संख्या में जो है प्रश्न आ जाते हैं। और इस प्रकार से बताया जा रहा है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चौथा जो है, तीसरे पे बात करेंगे, तीसरे क्वांटम संख्या की। तीसरा क्या है, चुंबकीय या अनुचुंबकीय कह सकते हैं इसको, चुंबकीय या अनुचुंबकीय
क्वांटम संख्या। ठीक ना, मैग्नेटिक, क्या कह सकते हैं इसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक ना, यह जो है किन किन बातों को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले तो मैग्नेटिक बोले हैं, अर्थात इसे एम से सूचित किया जाता है, इसे एम से सूचित किया जाता है। समझ गए, इनको क्या करेंगे हम लोग, एम से सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्या, दूसरा क्या है, यह जीमेन प्रभाव को दर्शाती है या दर्शाता है, यह जीमेन। ठीक है, दूसरा बात समझ गए हैं, यह जीमेन प्रभाव को दिखाता है। और तीसरा है कक्षक के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है। ठीक ना, यह कक्षक के विषय में बताता है, कक्षक क्या है, किस प्रकार से कार्य कर रहा है, ये सभी बातों को जो है ये तीसरे क्वांटम संख्या दिखा रही है। तो समझ गए आप लोग, पहला जो ये तीसरा जो क्वांटम संख्या है या किन किन बातों को प्रदर्शित कर रही है, कि ये जो है इसे हम लोग एम से सूचित करेंगे, जीमेन प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, उनके बाद जो है कक्षक के विषय में जानकारी प्रदान करेगा। और चौथे क्वांटम संख्या पे हम लोग चलते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक ना, चौथा क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को जो है हम लोग एस्पिन क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एस्पिन एस्पिन क्वांटम नंबर। तो एस्पिन से स्टार्टिंग किए हुए हैं, तो पहला पॉइंट क्या बनता है, चक्रण क्वांटम संख्या को जो है एस से प्रदर्शित करते हैं, इसे एस से सूचित किया जाता है। हो गया पहला क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। चलिए देखिए, यह क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा बताता है। यह इलेक्ट्रॉन चक्रण की दिशा, यानी किस दिशा में इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है, इस बात को जो है चक्रण क्वांटम संख्या बताता है। यह इलेक्ट्रॉन चक्रण दिशा बताती है। तो आप लोग जो है चारों क्वांटम संख्या को समझ लिए होंगे कि कौन से कितने क्वांटम संख्या है। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। चार क्वांटम संख्या है, पहला मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है द्विघांसी क्वांटम संख्या, और तीसरा है आपका चुंबकीय या अनुचुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा जो है आपका ये क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से कक्षा में भरते हैं, और जो सिद्धांत बताए थे आपको, क्या कहते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम और अपबाऊ सिद्धांत, इन पे बात कर लेते हैं। रुकिए, तो नेक्स्ट क्या है, तत्व या परमाणु में, तत्व या परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। तत्व और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, क्या नियम है इलेक्ट्रॉन भरने के, वो जानेंगे हम लोग। ठीक ना, तो तत्व या परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन भरने के निम्नलिखित नियम है।
निम्न नियम है। अब नियम क्या क्या है, अब पहला देख लीजिए, पाउली का अपवर्जन नियम। पहला क्या है आपका नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउलीज एक्सक्लूजन थ्योरी, ठीक ना। पाउली का अपवर्जन नियम। देखिए पाउली क्या कहता है, पाउली के विषय में आप जानिए थोड़ा सा। पाउली का कहना है चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होते किसी तत्व या परमाणु में, किसी तत्व या परमाणु में चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होते। समझ गए बात को कि पाउली का क्या कहना है कि चारों क्वांटम संख्या क्या 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 है, ये समान नहीं होते हैं। इसमें जो है दो या तीन क्वांटम संख्या समान हो सकते हैं, लेकिन चारों क्वांटम संख्या जो है समान नहीं होंगे। अर्थात इसको लिख सकते हैं यहाँ से, पहले क्वांटम संख्या को हम लोग n से सूचित किए थे, दूसरे क्वांटम संख्या को l से, उसके बाद क्या क्या था n, l, m और s। ये चारों जो है बराबर नहीं हो सकते हैं पाउली के अनुसार। इसमें से कोई भी दो बराबर हो सकते हैं, जैसे कि n बराबर l बराबर m बराबर नोट s, या n बराबर नोट l बराबर m बराबर s, ठीक है। इस प्रकार से आप ढेर सारे बना सकते हैं, लेकिन चारों को जो है बराबर आपको नहीं करना है। पाउली का अपवर्जन नियम यही कहता है कि किसी परमाणु या तत्व में जो है चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है, इसमें से कोई भी दो या तीन क्वांटम संख्याएं समान हो सकती है। तो पाउली का बस इतना ही कहना है इलेक्ट्रॉन भरने के संबंध में। क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट दूसरे नियम पे आएंगे। नेक्स्ट जो दूसरा है आपका, ये है आपका हुंड्स का नियम, ठीक ना। हुंड नियम, या इसको कह सकते हैं हुंड का बहुलता का नियम, ठीक ना। अब हुंड जी क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन भरने के संबंध में किसी भी कक्षा में सेल में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरा जाता है, इस संबंध में जो है हुंड्स का क्या कथन है। तो हुंड्स का क्या कहना है, झुंड ना कीजिए, ठीक ना। मतलब हुंड का कहना है झुंड नहीं कीजिए। देखिए जैसे हम पी सब सेल की बात कर लेते हैं, पी में जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सपोज मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करते हैं विद्यार्थी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ये अभी क्या बताए, हुंड का कहना क्या है, झुंड नहीं करना है। यहाँ तो क्या कहते हैं, झुंड का मतलब हुआ युग्मन, युग्मन नहीं करना है। तो यहाँ पे युग्मन हो गया, इसका मतलब ये गलत है। तो करना क्या है आपको, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन को जो है पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरिए, फिर दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन को भरिए, फिर तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन को भरिए। फिर अगर आपके पास और इलेक्ट्रॉन है तब युग्मन स्टार्टिंग कीजिए, ठीक। ये आपका सही है पाउली हुंड के अनुसार। तो हुंड का क्या कहना, इसी से आप परिभाषा निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, हुंड का क्या कहना है, इलेक्ट्रॉन का तब तक
युग्मन जो है नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, तब तक युग्मन नहीं होगा जब तक रिक्त स्थान जो है उपस्थित हो, अवेलेबल हो, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप जो है इलेक्ट्रॉन को जो है एक एक करके भरिए। जब एक एक करके भरिएगा, पूरा सेल या उपकोष जो है भर जाएंगे, तब आप युग्मन स्टार्टिंग कीजिए। तो आप समझ गए, सिंपल सा भाषा है। हुंड का कहना है झुंड ना कीजिए, ठीक ना। तो देख लिए हुंड का नियम। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नियम पे, नेक्स्ट एवं लास्ट नियम पे, थ्योरी पे। देखिए नेक्स्ट क्या है, अफबाऊ सिद्धांत। अफबाऊ सिद्धांत। देखिए अफबाऊ सिद्धांत का कहना क्या है, ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। सभी सिद्धांत जो है कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरते हैं उसी से संबंधित है। और आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले होंगे, लेकिन पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 करके, वह कौन सा सिद्धांत है, किसने दिया है। तो आज इस वीडियो में सारा क्लियर होगा। अब बाबू का कहना क्या है कि जिस कक्षा में n का मान न्यूनतम हो, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। इस कंडीशन में हमको क्या करना है, n+l नियम का पालन करना है। समझ गए आप लोग। अब बाहु सिद्धांत क्या है कि उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे जिसमें n का मान न्यूनतम हो। जब n का मान न्यूनतम हो तब हम लोग n+l नियम का उपयोग करेंगे। अब देख लीजिए आप लोग कि n+n नियम क्या है, और अब बाहु सिद्धांत के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जाने होंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10। उसके बाद जो है आप 5f दे सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं होगा। फिर भी देख लीजिए आगे है 6s2 6p6 6d10 7s2, और आप यहां से मिलाना स्टार्टिंग कीजिए। ये नहीं होंगे, ठीक ना। तो आप देख लिए इसमें सबसे पहले 1s2 होगा, 1s2, उनके बाद 2s2, और देख लीजिए क्या उसके बाद है 2p6, और यहाँ से आप देख लीजिए जो कर्सर का सिंबल है, तीर का जो निशान है, उसके हिसाब से चलना। पहले आपको देना है 1s2 देना है, उसके बाद देखिए इस प्रकार से आ रहा है 2s2 देना है, उसके बाद 2p6, नेक्स्ट 3s2, नेक्स्ट 3p6, नेक्स्ट 4s2। इसी प्रकार से आप पैटर्न को जो है लागू कीजिएगा। यही अफबाऊ सिद्धांत है। अफबाऊ सिद्धांत का यही कहना था कि पहले s में भरेंगे जिसमें कि n का मान कम रहेगा, मुख्य क्वांटम संख्या कम रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन को नहीं भरना। इसी सिद्धांत के आधार पे सभी तत्वों के, सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
निकाले जाते हैं। और लास्ट एक छोटा सा पॉइंट और बच गया है जिसको हम इस वीडियो में क्लियर कर ही देंगे, क्योंकि अणु और परमाणु का प्रॉब्लम नहीं रखना है। तो इस पहले क्लीन कर लेते हैं इस बोर्ड को। आप लोग अगर समझ गए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परीक्षा से संबंधित ये लास्ट पॉइंट है, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक ना। किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी कोश में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करने का एक सूत्र है, ध्यान से देखिएगा। किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² से ज्ञात करते हैं। और आप लोग को बता दिए कि कोश को जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे के से, के में जो है अधिकतम n का जो मान होगा, n का मान इसमें 1 होगा। के l में n का मान 2, m में n का मान 3 होगा, n में जो है n का मान 4 होगा। तो अब इस फॉर्मूला को जो है यूज करते हैं। यहाँ पे जो है 2n² फॉर्मूला लगाएंगे तो 2n², तो 2 का 2 होगा, इंटू करेंगे, n का वैल्यूज कितना है 1 है, तो 1², तो 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना होगा, देख लीजिए, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2। पहले कक्षा में के का मान जो होगा, के उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। नेक्स्ट एल की बात कर ले, 2n², यहाँ भी 2 गुना 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुना 4 बराबर 8। दूसरे उपकोश में जो है अर्थात एल उपकोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एम चलते हैं, एम में भी यही फॉर्मूला लगेगा, 2 गुना 3 का स्क्वायर, 2 गुना 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूनी 18, ठीक ना। तीसरे उपकोश में जो है अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, ठीक ना। और चौथे की बात कर ले, फॉर्मूला लगाइए और फटाक से जल्दी से निकाल लीजिए। 2n² 2 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 16 इक्वल टू 32, ठीक ना। तो आप देख लीजिए 2 8 18 32, ये जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। तो समझ गए हैं कि उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, के बाद एल में 8 और एम में 18 तथा एन उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी, ठीक ना। ध्यान रखिए, अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है आप लोगों को तो आप हमें कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल है, सवालों का जवाब जो है तुरंत का तुरंत दिया जाएगा, उसमें देरी नहीं होगी। और आप हमसे किस वीडियो पे बात करना चाहते हैं, कौन से वीडियो हमसे और चाहते हैं, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। उस वीडियो जो जिस पॉइंट पे जो है ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पे हम लोग वीडियो बनाना स्टार्टिंग कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें। आई होप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आप भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए।